हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स, जो अपडेटेड ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं, और उसके ऊपर क्या इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि यूपीआई की इम्पोर्टेंस क्या है, यूपीआई होता क्या है। तो यूपीआई की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बताने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस का बेस इतना भर चुका है। हर कोई 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक यूपीआई ही कर रहा है। यूपीआई ने कैश के ट्रांजैक्शंस को इतना कम कर दिया है, अब हर कोई बाहर निकलने के समय पर जेब में सिर्फ मोबाइल लेकर के चलता है, वॉलेट की जरूरत खत्म हो चुकी है। इस इंक्रीज्ड यूपीआई यूजेज की वजह से हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाई यूपीआई से रिलेटेड कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, यूपीआई के क्या कुछ लिमिट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो उतना अलाउ ही नहीं करता, तो वो लिमिट्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं: पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन एंड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन। तो पीयर टू पीयर में क्या कहते हैं, दिस दीज इन्वॉल्व सेंडिंग मनी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो इसकी जो करेंटली लिमिट है वो ₹1 लाख पर डे है। और अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट भी हो सकती है, या अलग अलग अकाउंट टाइप पर लिमिट डिसाइड हो सकती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस, मर्चेंट मतलब क्या होता है, बिजनेस। तो जब आप बिजनेस को पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, यानी कि आप पर डे 2 लाख रुपए तक का पेमेंट भी कर सकते हैं। लिमिट्स ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट यू होल्ड। तो आप कौन सा बैंक अकाउंट ओपन किया है आपने, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके यूपीआई की लिमिट कितनी है। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो जनरली वो लिमिट 10,000 से 50,000 रुपए होती है पर डे की। अगर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो लिमिट 1 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज पर डे होती है। और अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है, यानी कि अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो आपका बैंक आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा की लिमिट भी ऑफर कर सकता है यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। यूपीआई की लिमिट्स में क्या चेंज हुए हैं 2024 में। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक यूपीआई लाइट वॉलेट टॉपअप। आरबीआई इन जून ended the need for additional authentication of pre-debit notification when transferring from funds from a bank account to a UPI Lite wallet. For example, if a user sets a limit of rupees 2,000 and the wallet drops below this amount, the wallet will automatically top up without requiring extra authentication. तो बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आपका वॉलेट टॉप अप हो जाएगा। इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन लिमिट्स, तो कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स को आरबीआई ने बढ़ाया था, एनपीसीआई ने बढ़ाया था अगस्त में। एनपीसीआई इन अगस्त रेज द यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। These includes payments for taxes as well as payments to hospitals and educational institutions. 5 lakh cap applies to transactions related to IPO application, RBI retail direct scheme. For other transactions such as those involving insurance and the stock market, the limit is rupees 2 lakh. UPI Lite transaction limit increase. Previously, UPI Lite has increased the maximum wallet limit of rupees 2,000, which has now been raised to 5,000. UPI Lite is used for a small value payment with limit of each transaction now set at ₹1,000, जो कि पहले ₹500 है। यूपीआई लाइट में आपको पता ही है कि पिन की जरूरत नहीं पड़ती है पेमेंट करने के लिए। यूपीआई 123 पे लिमिट अपडेट। द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे विच enables users to access UPI without a smartphone or internet connection has been raised from ₹5,000 to 10,000. User can complete this transaction by making a missed call or dialing an IVR number. Delegated payments via UPI. NPCI introduced UPI Circle, allowing a primary UPI user to fully or partially delegate transaction authority up to 5 secondary users. The primary user can set transaction limit for each delegated user। यानी कि ये ऐसा ही है जैसे कि फैमिली में फादर के पास बैंक अकाउंट है, बच्चों के पास नहीं है। और बच्चों का हम सेविंग अकाउंट अलग से अगर नहीं खुलवाना चाहते तो फादर अपने बच्चों को ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं और उनकी यूपीआई लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई वो एक दिन में 5,000 रुपए तक का ही ट्रांजेक्शन करें इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी रिस्क। Fully delegated users are allowed to spend a maximum of rupees 15,000 per month.
with per transaction limit of rupees 5,000. In partial delegation, primary user must authenticate the transaction by entering UPI PIN for any transaction initiated by secondary user. तो फुल्ली में जो प्राइमरी यूजर है उसको पिन पिन नहीं डालना होगा, लेकिन अगर पार्शियल डेलीगेशन है तो फिर प्राइमरी यूजर को हमेशा पिन फिल करना होगा। इनकम टैक्स क्या है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के ऊपर? तो सबसे पहले टीडीएस ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। द फाइनेंस एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस टीडीएस प्रोविजन ऑन सर्टेन डिजिटल पेमेंट्स अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। If your UPI transactions fall under the specified categories like income from professional or business transactions, tax may be deducted at source. Income reporting and UPI transactions, तो उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू रिपोर्ट देयर इनकम करेक्टली, स्पेशली इफ लार्ज अमाउंट्स आर ट्रांजैक्टेड वाया यूपीआई। If you exceed a certain threshold, you may be required to provide additional document to show the source of income, especially if there are recurring transactions above rupees 2.5 lakh threshold for tax filing. Linking UPI with PAN for high value transaction. In 2024, the government has been encouraging individuals to link their PAN with their UPI ID for enhanced security and monitoring of high value transactions. Transactions above rupees 50,000 in a month might prompt the income tax department to seek further details regarding the source of income। जाहिर सी बात है भाई, 50,000 रुपए से ऊपर का अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर पैन की रिपोर्टिंग मैंडेटरी होती है। Transactions for business purpose. For business owners, GST and Income Tax Act have specific rules for tracking digital transactions। वहां पर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने का साथ के साथ यूज करने के लिए बढ़ावा भी दिया है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में जाएंगे तो वो कहता है कि भाई अगर आपको टैक्स ऑडिट कराना है तो उसके लिए एक 2 करोड़ की लिमिट सेट है, लेकिन अगर आप वही डिजिटल ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो लिमिट को वो बढ़ा देता है। If a business makes UPI payments above the threshold limit, such transactions must be recorded for tax purpose. Businesses are required to maintain proper records of all UPI transactions to avoid discrepancies during tax audit. थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि यूपीआई लिमिट 2024 में क्या अपडेट हुई हैं और उनके ऊपर टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।